नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपको कुछ खास उन पहलुओं पर लेकर चलेंगे जिनका जुड़ाव जयप्रकाश नारायण से सीधे ताल्लुकात रखता है। जयप्रकाश नारायण जो कि 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति कही जाती है। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता बिल्कुल हाथ से चली गई थी। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था। बिहार में उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग की तरीके से फैल रही थी। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके, तो हमें कोई इनकार नहीं। अब जवाहरलाल जी के सामने वो यूरोप का, अमेरिका का वो सारा नक्शा, 200 बरस से वो आगे जा रहे हैं। हम भी आगे थे। उस जमाने में यूरोप से कोई कम भारत नहीं था। दुनिया के किसी देश से जब अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय हम उनके किसी के पीछे नहीं थे, आगे ही थे। और बहुत कुछ उन लोगों ने सीखा और बाद में इस तरह से हमें दबाया और बर्बाद किया कि हम क्या थे ये भी हम भूल गए। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुका है। लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, और जो आज के बहुत बड़े नेता हैं, उस समय युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा हुआ करते थे। देश में आज़ादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक तमाम आंदोलनों की मिसाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का नाम देश के ऐसे शख्स के रूप में उभरा जिन्होंने अपने विचारों, दर्शनों और व्यक्तित्व से देश की दिशा और दशा तय की थी। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगेंगे, भाखड़ा नांगल का और किसका, उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन रुपया अपने पास कम है, बाहर से हमें कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए ये काम क्यों नहीं बाद में हम करें, और हमारा सारा जोर क्यों नहीं लघु सिंचाई के ऊपर हो, यानी कुआं बनाने के ऊपर, कुओं में बोरिंग करने के ऊपर, बिजली लगाने के ऊपर, पंप लगाने के ऊपर, तालाब बनाने के ऊपर, छोटी छोटी नहरें निकालने के ऊपर, छोटे छोटे नदी नालियों को बांध करके और वहां से जमीन सींचने के ऊपर। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, ये भी तो है, हम तो कर रहे हैं, प्लान में तो, योजना में तो है। आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में, दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हों, आखिर एक खुदा के बंदे, एक परमात्मा के संतान हैं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो, सब उसी के बंदे तो हैं, भाई भाई हैं। आज ये नेशन स्टेट्स में बंटवारा हो गया, मैं नेशन स्टेट्स को मानता नहीं हूं, लेकिन है बने हुए। गांव का वो राज नहीं है जिसका जिक्र गांधी जी ने कहा था। जिस गांव के राज को उन्होंने कहा था कि स्वराज की बुनियाद होगी, वो ईंट होगी, वो बुनियाद होगी, ईंट ही नहीं, वो बुनियाद होगी जिसके ऊपर की मंजिलें स्वराज की बनेंगी। वो मंजिल नहीं बन पाई, बनी तो नाम के वास्ते बनी। अब वो असली माने में कैसे बने, जनता को ऐसी ताकत कैसे मिले कि अपने पैरों पर जनता खड़ी हो, और पैरों पर खड़ी होके उसके सामने जो मुश्किलात हैं उनसे वो जूझे, उनसे वो लड़े, उनका हल करे, मिलकर आपस में इकट्ठा होकर के। ये शक्ति हो, ये ताकत हो, और गांव गांव में हो, तो फिर हुकूमत तो दौड़ के आवे उनकी खिदमत के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। मगर सत्य के ऊपर बिल्कुल कभी उसे इधर से इधर नहीं हुए, और मैंने अपने जीवन में देखा है। गांधी जो जनता की ताकत बताना चाहते थे वो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे हो खुद सोचो, अपने आप कैसे हो,
तुम्हारा ईमान धर्म कैसा है, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। उन्होंने बड़ी भारी कन्वेंशन की, वही कन्वेंशन की उन्होंने पूरा नागालैंड का 5000 उसमें छोटे से उस मुल्क में हर ट्राइब से उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे आए और कन्वेंशन किया और वहां एक प्रस्ताव उन्होंने रेजोल्यूशन किया और पीस मिशन उन्होंने कायम किया, जबकि वहां लड़ाई चल रही थी। और हम लोग जब काम करने गए नागाओं पर, खास करके इनका बड़ा असर हुआ हमारी वाइफ का, हम दोनों ही साथ गए थे और उस इलाके में उनके साथ बातचीत करने गए जहां कि कोई हमारी फौज नहीं, चारों तरफ सड़कों पर उनके सिपाही बंदूक लेकर के खड़े थे, बिल्कुल निशाना लगाए हुए खड़े थे। 3 दिन हम रहे, वहां बातचीत हुई और अमन जो वहां कायम हुआ, पीस मिशन ने और कुछ कायम हासिल नहीं किया, अमन कायम हुआ। पीछे से बुनियाद से जो डेमोक्रेसी बने, ये नहीं कि करोड़ों वोटर हैं और 5 वर्ष में उनका वोट हो जाए और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई जात की बात, कोई मिल्लत की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रुपया और कोई शराब और कुछ न गाली गलौज करके वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, ये नहीं। और ऊपर से फिर जब लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। गांव में कुछ नौजवानों को चुना जाए और उन नौजवानों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए, उसकी योजना जिले के लोग, प्रदेश के लोग मिलकर के बनाएं कि गांव-गांव से कार्यकर्ता पैदा हो, हर गांव में ग्राम शांति सेना बने, ग्राम सभा बैठे, गांव की परिस्थिति पर विचार करें। आपने संकल्प किया कि हमारे गांव में जो सबसे दीन है, हीन है, उसका सबसे पहले हम ख्याल करेंगे, तो ख्याल कीजिए। ग्राम सभा में बैठ करके ऐसा न हो कि गांव की सभा, गांव सभा बनी, वो भी बड़े लोगों की सभा हो गई और बड़े लोग उसमें अपना उल्लू सीधा करने लगे, तो गांव पंचायत और ग्रामदानी गांव सभा दोनों एक। इसलिए संकल्प है कि आप उनका ध्यान करेंगे। ये भाईचारा है, ये मानवता है, ये सर्वोदय है, ये गांधी है, ये विनोबा है, ये करना है आपको। पार्टियों के लोगों से भी मेरा निवेदन है, मुझे कोई पार्टी देश में ऐसी नहीं मिली है जो ये कहती हो, जिसके नेता लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी पार्टी के हित के लिए और पार्टी के स्वार्थ के लिए बनी। हर पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस देश की गरीब जनता के हित के लिए है। अगर ये वास्तविक हो, अगर ये सत्य हो, तो फिर हर पार्टी का ये कर्तव्य है अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना स्वार्थ का ख्याल नहीं करके ये जनता की जो शक्ति, जनता की जो रचना नीचे से हो रही है नए भारत की, उसमें सहकार करना, उसमें मदद करना है। कितनी पार्टियां हैं और कितने राजनीतिक नेता हैं जो जनता के बीच जाके और उनको सही सही मायने में बताते हैं कि सांप्रदायिकता से क्या खतरा है। हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद सेक्युलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है, क्या इसकी वजह है? आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी ऐसी पार्टियों की जो भले कहे मुंह से कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। मैंने कुछ कहा तो बड़ा जोश से और तेजी से, क्योंकि ये दिल में बात चुभती है, लेकिन मेरा मतलब ये था इन राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के। उनका नाम लेते ही एक साथ उनके बारे में लोगों के मन में कई छवियां उभरती हैं। आज के इस प्रोग्राम में जयप्रकाश नारायण की कुछ खास झलकियां हम आपके सामने उन्हीं की आवाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी।